नमस्कार, आप देख रहे भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आप लोगों ने एक मूवी तो जरूर देखी होगी, ओ माय गॉड। और आपने उस मूवी में देखा कैसे भगवान से ही भगवान के खिलाफ लड़ाई होती है। कुछ इसी तरह आज और यहाँ पर जो भी सिस्टम सुधारने आता है, कुछ समय बाद वो सिस्टम का ही हिस्सा बन जाता है। कुछ इसी तरह की बातें करने के लिए आज हम आपको एक शख्स से मिलवा रहे हैं जिनकी कानून से ही लड़ाई है। बातें करते हैं हम उनसे, जानते हैं उनके बारे में। सर, आपका नाम क्या है? राजपाल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता कैराना से। जी सर, आपकी लड़ाई मैंने सुना है कानून से ही है, कानून के खिलाफ। तो ये किस तरह की लड़ाई है, आप जनता को थोड़ा बताना चाहेंगे? जी, मैंने देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है। जी। सुप्रीम कोर्ट में मैं गरीब आदमी हूँ, ज्यादा पैसा तो लगा नहीं सकता था, इसलिए खुद ही वकालत की है। और हमारा आमना सामना हुआ था जज रस्तोगी जी से। जी। बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने मेरा केस पूरा सुना भी और समझा भी। लेकिन समझने के बाद उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि ये सिस्टम सुधारना मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब मुझे बहुत दुख हुआ और मैं चुपचाप अदालत से बाहर निकल गया। जी सर, जो ये आपकी लड़ाई है, तो वैसे मैं जानना चाहूंगी आप करते क्या हैं? क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए हर जगह आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। इधर उधर आप जाएंगे, आप जान ही रहे हैं सिस्टम को। जी। तो आप क्या करते हैं और किस तरह से ये सब मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज करने का तो ऐसा है, मैंने आज तक ये अपना पूरा मामला गुप्त रखा है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानून से मैं वाकिफ हूँ। वहाँ हमेशा जो भी आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है उसे तुरंत कई मामलों में जेल में डाल दिया जाता है और अचानक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और वो आदमी सीधा जेल में मिलता है। यानी कि अगर कोई शिकायत करे भ्रष्टाचारी की, तो भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन भ्रष्टाचारी की शिकायत करने वाले के खिलाफ 100% होती है। और उसे ऐसा कर दिया जाता है कि कभी कभी आदमी बोलने लायक नहीं रहता। मैं खुद की आप बीती बताऊं, मैंने बहुत लंबी सजा काटी है। एक बार तो इकट्ठे ही 1 महीना 3 दिन तक जेल में रहा था, केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा के। अपराध मेरा कोई नहीं था। अच्छा, धाराएं कम से कम मेरे पे 10 लगी हैं, सबूत एक का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रवैया है वो ऐसा है कि जिसे चाहे बंद कर दे, जिसे चाहे छोड़ दे। यानी कि सिस्टम में जो कमी है वो कानून का काम करने का तरीका गलत है। कानून ठीक है, लेकिन कानून का तरीका गलत होते ही कानून धरे रह जाते हैं, किसी कानून का पालन नहीं होता। अब आप मुझे ले लीजिए, मुझे अब तक 5 बार हथकड़ी लग चुकी है। जी। 4 बार तो मेरे पे धारा 151 लगी है। अब बताओ सर, जब ये जो सरकार है इन्हें चुनने वाली आम जनता ही है, फिर जब आम जनता की बातें नहीं सुनी जा रही तो आखिर सरकार कैसे बन जाती है फिर? आप मेरी एक बात सुनो पहले। जैसे मुझे 5 बार हथकड़ी लगी है और सबूत 1 बार का भी नहीं है, क्या किसी अमीर के साथ ऐसा हो सकता है? अमीर चाहे जितने अपराध करे, बस पैसा देता रहता है और बचता रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप मेरे बारे में जानेंगे, आप गांव में जाके पूछ लो मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूँ। मैंने कभी किसी को 1 पैसे का नुकसान नहीं दिया, किसी को एक तमाचा नहीं मारा और उसके बाद 5 बार गिरफ्तार हुआ। और जो अपराधी हैं खुल्लम खुल्ला अपराध करते हैं, कैसा भी अपराध करो, किसी के मकान पे कब्जा करो, जमीन पे कब्जा करो, प्लाट पे कब्जा करो, उनका कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि वो पैसा दे देते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दोषी नहीं मानता, क्योंकि मैं सारे सिस्टम से गुजर चुका हूं, मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं कभी भी योगी जी को इसके लिए दोषी नहीं मानता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि यूपी का सच योगी जी को पता नहीं है। अगर योगी जी को पता चल जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि वे 100% सिस्टम में सुधार कर देंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ एविडेंसेस दिखाना चाहते हैं? हाँ, ये देखिए, ये फाइल अगर योगी जी तक पहुंच जाए जी, तो उत्तर प्रदेश में 100% अपराधी बनने बंद हो जाएंगे। जी सर, ऐसा क्या है इस फाइल में? आप कुछ इस फाइल में ऐसा है कि जैसा विकास कार्य होते हैं ना, कि फला जगह फ्लाईओवर बनाना है, पहली सरकारों में होता था कि फ्लाईओवर बना दिया, कागजों में तो बना दिया, मौके पे कुछ नहीं जी। ऐसा ही अधिकारी करते हैं। ये इनके पास ऊपर से ऑर्डर होके आता है, मुख्यमंत्री से या मानवाधिकार आयोग से या कहीं से भी आए, तो एक लाइन लिखी आती है कि आप उचित कार्रवाई कीजिए। के लिए आदेश आते हैं सीधे उन्हीं के पास जिन्होंने रिश्वत ली है, जवाब उन्हीं को देना है। अब वे खुद थोड़े लिखेंगे मैंने रिश्वत ली है और मैं भ्रष्टाचारी हूँ या बेईमान हूँ।
वे लिख देते हैं कि ये मामला सब झूठ पाया गया और केस रद्दी की टोकरी में। मैं आपको बता दूं, निचलों की तो छोड़िए, एसपी, डीजीपी, कलेक्टर, ये एसडीएम, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। खुद मुख्यमंत्री के आदेश भी अगर सामने वाला पैसे ना दे तो रद्दी की टोकरी में जाते हैं। सबूत मेरे पास आप देख सकते हैं। कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ एक जगह जो हुआ हो जिसका नाम आप बता सकें? जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी जी तो बहन मायावती ने एक नारा दिया था जी कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, जी और लोग गुंडों से परेशान थे। वास्तव में लोगों ने किया भी ऐसा ही। बहन जी की एक तरफा सरकार बना दी। एक तरफा सरकार बनने के बाद बहन जी ने अधिकारियों की क्लास ली, मीटिंग ली। मीटिंग लेके बोले भाई अपराध खत्म करने हैं, हमें जी जड़ से खत्म करने हैं अपराध। अधिकारियों ने जवाब दिया ठीक है सर, खत्म तो कर देंगे, लेकिन हम मजबूर है, ये नेता हमें काम ही नहीं करने देते। जी बहन जी बोली कि आज से तुम आजाद हो, अपनी मर्जी से काम करो। जी बस अपनी मर्जी से, कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद तो बैठे नहीं वहां। उन्होंने क्या किया कि पैसा कमाना शुरू कर दिया। जिसे बंद करने का पैसा मिल गया उसको बंद कर दिया, जिसको छोड़ने का पैसा मिल गया उसको छोड़ दिया। और इस तरह का काम उन्होंने किया कि लास्ट में आके इतने बेगुनाहों से जेल भर दी कि वे अपराधी बन के बाहर निकलने शुरू हो गए। और जो सरकार गुंडागर्दी के खिलाफ बनी थी वो गुंडागर्दी के ऊपर ही गिर गई। आज बहन जी कहाँ बैठी है? कोने में। पता लगा हाथी ने दिया अंडा, 0 सीट। वही काम योगी जी ने कर रखा है। ये जो अधिकारी ने आजाद कर रखे हैं, ये किसी की नहीं सुनते। जिसको मर्जी उठा के ले जाके थाने में बंद कर देते हैं। अगर उसने पैसा दे दिया तो भले ही उसने अपराध किया हो तब भी बाहर, अगर नहीं दिया तो सीधा जेल जाएगा जब कुछ ना किया हो। उस पर कोई ना कोई धारा लगा देंगे। अगर कुछ और भी ना मिली, किसका पाक साफ कह दिया तो कुछ और नहीं लगा सकते, तो धारा 151 तो घर की है। जैसे मेरे पे बार बार लगती रहती है, आदत पड़ चुकी है बार बार जेल जाना। इसके अलावा कुछ जैसे आम जनता जो है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री भी इन चीजों को नहीं सही कर सकता अकेले, क्योंकि वो तो सिस्टम को आदेश देगा और जो व्यक्ति नीचे बैठे हैं वही उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर से वही बात होगी। अगर उन अधिकारियों को पूरी छूट दे दी जाए, जैसे आपने बताया मायावती जी ने दी, तो भी नहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है मैडम कि थोड़ी सी गलती तो अखिलेश यादव ने करी थी जी। अपने। क्या गलती? उनकी गलती ये थी कि उन्होंने नेताओं को आजाद कर रखा था। नेता जिसे चाहे छुड़ा ले, जिसे चाहे बंद करा दे, जी। उसमें चलती थी। मान लिया एक तो होगा चुना हुआ, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक उसका चमचा और एक उसके चमचे का भी चमचा। उसको इतनी ताकत थी कि वो थाने में जाके दरोगा को तमाचा मार देता। कितनी ताकत थी उसके पास। अच्छा, अब वो ताकत खत्म करने के लिए योगी जी ने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी भी ताकत छीन ली। जबकि चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो वो गलत नहीं होता। अब इन्होंने चुने हुए प्रतिनिधि भी घर बटा दिए। अब बेगुनाहों को बचाने वाला यूपी में कोई नहीं है। बेगुनाहों से जेल भरी पड़ी है और इतनी भरी पड़ी है, इतने अपराधी बन चुके हैं कि आप 5 रोज मारते रहिए, 25 रोज बनते रहेंगे। इस तरीके से अपराधी खत्म नहीं होंगे। आप एक तो अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको थोड़ी ताकत दीजिए ताकि वे बेगुनाहों को बचा सकें। और ये मैं फिर कहूंगा, जनता से तो मैं ये अपील करूंगा कि इनकी सरकार जैसे भी चल रही है, योगी जी को पता नहीं है। अगर उन्हें पता लग जाए तो वे तुरंत इसको ठीक कर देंगे। और सरकार बदलने का हमारे पास विकल्प नहीं है, क्योंकि ना ही वो समाधान है। अगर सरकार बदल देते हैं तो लूटपाट फिर भी रहेगी। बस इतना अंतर है कि अब अधिकारी लूट रहे हैं, फिर गुंडे लूटेंगे। तो ये समाधान, इसका सरकार बदलना समाधान नहीं है। सिस्टम, ये मेरी आवाज अगर योगी जी तक पहुंच जाए तो वे खुद ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी में विश्वास करता हूँ। रहा सवाल मेरा, मैं तो ये पूरे देश का मुद्दा लेकर चल रहा हूँ। एक बार फिर से निचली प्रक्रिया पूरी करके मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और पूरे देश में यही सिस्टम है। अपराधी पूरे देश में मजबूर होकर बनता है। मैं आपको अपनी अब विधि बता दूं, जब मुझे 1 महीने में 3 बार सन 2005 में समाजवादी की सरकार में गिरफ्तार किया गया, बिना किसी को एक तमाचा मारे, बिना कोई अपराध किए। 2 बार तो मैंने जमानत करा ली, लेकिन तीसरी बार मैंने सिर पर कफन मान लिया, भाई जिंदगी से मर जाना ठीक है। मेरा सामना ऐसे हुआ था जैसा हिंदी फिल्मों में सन्नी देओल का पुलिस से होता है, रियल सीन बिल्कुल वही। क्योंकि आदमी अपराधी ऐसे नहीं बन जाता,
जब उसके बुरी गुजरती है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, जब उसे दिखाई देता है कि इस जीवन से मर जाना ठीक है, तब आदमी हथियार उठाता है। और यूपी में तो हथियार उठाना लोगों की मजबूरी है, तो क्या करेंगे वो। आपने यूपी की बात की कि यूपी में जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्या ये सही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर? तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से नहीं है? देखिए, हमारे सिस्टम में कानून के काम करने के तरीके इस तरह के बना रखे हैं पिछली सरकारों ने कि ईमानदार आदमी कुछ नहीं कर पाता। अगर जज बैठा है ईमानदार तो वो कुछ नहीं कर पाता, नीचे रिश्वत चलती रहती है और उसे पता नहीं चलता। अगर बेईमान है तो सीधी सी बात अपना हिस्सा ले लो, और ईमानदार है तो ना लो, लेकिन निचले पैसा लेके ही काम करेंगे। ये सवाल मैं अदालत में उठा रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ अदालत के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है, लेकिन मेरे पास इसके भी सबूत है, फाइल में दर्ज है, मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, रही बात योगी जी की, योगी जी मैं मानता हूँ ईमानदार आदमी है, और हमारे लिए तो सनातन संत है, वो वैसे भी पूजनीय है, अगर मुख्यमंत्री ना हो फिर भी पूजनीय है, लेकिन वे ईमानदार हैं। ईमानदार होना ही उनकी कमजोरी है, ईमानदार होना उनकी कमजोरी साबित हो रही है, क्योंकि पहले जो निचलों की कमाई होती है वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचती थी और मुख्यमंत्री तक हिस्सा जाता था। अब मुख्यमंत्री तो हिस्सा लेते नहीं है जी। अब उन्हें क्या पता कि भ्रष्टाचार कितना है। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं, मैं बिल्कुल जो रियलिटी है वो बोलूंगा। फिलहाल यूपी में पहले से 3 गुना भ्रष्टाचार है, पहले से 3 गुना ज्यादा है जी। और इसका कारण? गुंडागर्दी भी बराबर है। जी। 2 चीजों में सुधार हुआ है वहाँ। एक तो रास्ता लूटने वाले घर बैठ गए, उन्हें दिखाई दे कि अगर पुलिस मौके पर आ गई तो अरेस्ट नहीं करेगी, सीधा गोली मारेगी। जी। एक तो रास्ते साफ हो गए, कोई कहीं घूमो कोई दिक्कत नहीं। और एक दंगा करने वालों को दिखाई देने लग गया कि अगर तुमने दंगा किया तो चौराहे पे फोटो लगी होगी और तुम्हें घसीट के ले जाया जाएगा और तुम्ही से ही वसूल किया जाएगा, तुम्हारा मकान ढाया जाएगा। जी। ठीक। लेकिन इसका मिसयूज इतना हो रहा है कि एक अपराधी पे बुलडोजर चलता है तो 25 गरीबों पे चलता है। जी। तो सर ये योगी जी को मालूम नहीं है, और मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं योगी जी तक पहुंच के अपनी आवाज रख सकूं, वरना मैं मीडिया में आना चाहता ही नहीं था, क्योंकि मुझे राजनीति में तो आना नहीं है। लाइट में आकर करना क्या है। ये देखिए, ये कमी है इसमें सिस्टम में, ये तो है कमी। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी फोटो ले लीजिए इसकी। एक पेज और। ठीक है। और ये इन सुधारों की जरूरत है। अगर ये सिस्टम में बदलाव कितना भी कर दिया जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ 6 महीने में रिजल्ट सामने होगा, 70% अपराधी बनने बंद हो जाएंगे और दंगा फसाद सब कंट्रोल हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक बात कहना और भूल गया था, मैं सीधे सीधे पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि पुलिस तो लाइट में है, हर आदमी से जुड़ी हुई है, इसलिए हर आदमी पुलिस पे सवाल उठाता है। पुलिस से ज्यादा पैसा पटवारी कमाते हैं, पटवारी पुलिस से 10 गुना पैसा कमाते हैं और अवैध कब्जे पटवारी कराते हैं। उनके मेरे पास सबूत हैं और मैं आपको दिखा सकता हूं। और पटवारी की शिकायत जहां मर्जी कर लो, उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे सबका कमाऊ पूत है और उसी की कमाई ऊपर तक बढ़ती है। और ये कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे देश का सिस्टम खराब है, जिसको सुधारने के लिए मैं लगा हुआ हूं, और ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। आप लोग मेरा साथ दीजिए। नेता मुझे बनना नहीं है, राजनीति में जाना नहीं है, नोट और वोट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सपोर्ट आपकी जरूर चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम मैं अकेले नहीं कर सकता। आप लोग साथ देंगे और ऊपर वाला साथ देगा, तभी ये सिस्टम सुधर पाएगा और हमारे देश में अपराधी बनने बंद हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अपराधी बनकर कोई खुश नहीं है। जब आदमी की जिंदगी खराब हो जाती है तब आदमी हथियार उठाता है और अपराधी बनता है। यानी कि सीधी सी बात है, अपराधी तो बनते हैं मजबूर होकर और बाहुबली बनते हैं कानून को खरीद कर, क्योंकि कानून टोटल बाहुबलियों के लिए काम करता है। उनके खिलाफ तो
उनके खिलाफ तो केस भी दर्ज नहीं होते। अगर कोई देखना चाहता है तो मैं अपने साथ मीडिया कैमरा लेकर जाकर मेरे साथ चलो और मैं आपको मौके पे दिखाऊंगा। आज भी इस सरकार में भी बाहुबली बन रहे हैं, जमीनों पर कब्जे, प्लाटों पर कब्जे, अवैध संपत्ति, सब कुछ चल रहा है। और अब मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों के बने हुए बाहुबली तो आपने मार दिए, जो अब बन रहे हैं उन्हें कौन मारेगा? आपके बाद तो किसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सरकार तो कभी बदल सकती है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप भी सर की बातों से सहमत हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।